हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का मैथ्स। इसके अंदर पहला चैप्टर हमारा शुरू है सेट्स एंड रिलेशन। ये जो है मैथ्स 1 के अंदर पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। इस लेक्चर में हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। इसके साथ ही हमारा जो 1.1 है इस चैप्टर का वो फिनिश हो जाएगा। तो आओ चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक टेक्स्ट बुक जो अपनी है वो लेके रखो साथ में, ताकि ये जो क्वेश्चन है थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ, क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लो ताकि उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से आ जाए। मेरे पास टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 260 पर्सन्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर मैं वेन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर टोटल 260 पीपल हैं। ओके, सपोज ये एक्स है, यूनिवर्सल सेट 260 पीपल है, यानी यहाँ पर एनएक्स बोल सकते हैं हम इसको। एंड इसके अंदर से इफ 150 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल ए एंड 74 टू द केमिकल बी, यानी कि 150 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल ए, यानी कि केमिकल ए है उसको 150 लोग एक्सपोज हुए, और एक केमिकल बी है, केमिकल बी को 74 लोग एक्सपोज हुए हैं। ओके, एंड 36 टू बोथ केमिकल्स एंड बी, ए एंड बी, ए और बी को दोनों को एक्सपोज्ड हुए हैं 36 लोग। दो केमिकल है, दोनों केमिकल को कितने एक्सपोज्ड हुए हैं 36। पहले ए केमिकल को 150, बी केमिकल को 74, और दोनों का जो कॉमन पोर्शन है दोनों का, ए और बी दोनों में 36 लोग ऐसे जो दोनों केमिकल को एक्सपोज हुए हैं। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू फर्स्ट केमिकल ए but not chemical B, second chemical B but not chemical A, फिर थर्ड क्या है, केमिकल ए और केमिकल बी। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हमें पूछा गया। क्या दिया गया है अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले 260 पर्सन है, तो नंबर ऑफ पर्सन सपोज 260 है इस तरह से, और केमिकल ए को 150 है, 150 केमिकल ए को एक्सपोज्ड है। डायरेक्ट सारी डेटा दी हुई है 150, और ये जो 74 है वो केमिकल बी को है, नंबर ऑफ बी 74। बहुत ही आसान है, पिछले क्वेश्चन आपने सीखा था वैसे ही करेंगे। ए एंड बी दोनों को एक्सपोज्ड, ए एंड बी दोनों केमिकल्स के लिए कितने 36 है। सारी डेटा जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लो। अब ये जो डेटा दिया है इसके बाद जो क्वेश्चन फाइंड करना है वो आपके सामने ये है, मैंने लिखा है 3 क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, तो नंबर ऑफ केमिकल ए बट मतलब एंड है, एंड नॉट केमिकल बी, बी मतलब बी, नॉट केमिकल बी मतलब डैश। इस तरह से ध्यान से देखो क्या फाइंड करना है, केमिकल ए बट का मतलब एंड, नॉट केमिकल बी नहीं होना चाहिए तो बी डैश। ठीक, यहीं पर देखो केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए नॉट, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट है, इस तरह से इसका नंबर निकालना है। केमिकल ए और मतलब यू होता है, एंड केमिकल बी सीधा ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि निकालना क्या है। अब ये तो आपको पता चल गया है कि किसको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो देखो, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमने पहले ही मैंने आपको बताया था बेसिक्स के अंदर फॉर्मूला। यहाँ पर क्या करना है, देखो डैश किसके पास नहीं है, ए के पास नहीं है, तो नंबर ऑफ ए माइनस करना, और ए और बी का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस करना। नंबर ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। नहीं समझा होगा तो ये देखो, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसमें डैश किसके पास है, ए, किसके पास नहीं है, बी, सो नंबर ऑफ बी में से माइनस करो इन दोनों ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ये हो गया फॉर्मूला। ये जो तीसरा ये बेसिक है, देखो ए यूनियन बी, तो ये क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला आपने पहले 9 से सीखा है ना वो। ओके, ये फॉर्मूला ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे, देखो एन ए कितना है 150 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 36, सो 150 में से 36 माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, और ये 1, तो ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश आ गया। फाइनल आंसर इसके बाद लिखना कि नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी इज 114, इस तरह से लिखना।
फिर ये करना, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, नंबर ऑफ बी कितना देखो 74 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 36, 14 में से 6 गया तो 8 एंड 6 में से 3 गया तो 3। ओके ये हो गया। यहाँ पर फाइनली लिखो और लास्ट में आंसर लिखना, फाइनल आंसर नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज टू केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए 38। ओके एंड लास्ट ये कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, 150 प्लस 74, 150 प्लस 74 माइनस 36, यह आ जाएगा प्लस करो 4 7 5 12 1 आया 224 माइनस 36 माइनस करो 14 माइनस 6 8, फिर ये 1 हो गया 11 माइनस 3 8 और ये 1 हो गया 188। ओके इसको प्लस करके देखो 8 6 14 1 8 3 11 1 12 1। ओके ये राइट आंसर है। लास्ट में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज टू केमिकल ए और केमिकल बी इज 188। इस तरह से करना, इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए दिया एक सेट दिया 1 2 3, यहाँ बोला गया राइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। ये जो ए है इसके जितने सबसेट होंगे उन सभी का एक सेट निकालो, मतलब पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट ऑफ ए कैसे निकालोगे, एक सेट रहेगा, इस सेट के अंदर ये जो ए है इसके सबसेट क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो एक नल सेट इसका सबसेट होगा, फिर ओनली 1 ये एक सेट रहेगा, फिर 2 है ना, ये सारे सेट है। देखो 3 सबको अकेले अकेले ले लिए, फिर 2 2 की जोड़ी लेना, 1 के साथ 2 1 2, फिर 2 3 2 3, फिर क्या करना 1 3 1 3, मतलब देखो इन दोनों का जोड़ी इन दोनों का जोड़ी इन दोनों का, अब कोई बचा क्या, फाइनली 1 2 3। यानी इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सभी का मैंने सेट कर दिया। किसका सेट कर दिया, यहाँ से देखो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। 1 2 3 का सबसेट क्या हो सकता है, नल सेट सभी का सबसेट होता है, इसमें से सिर्फ 1 लिया, सिर्फ 2 किया, सिर्फ 3, फिर 1 और 2 एक साथ सेट बनाए, 2 और 3 एक साथ बनाए, फिर 1 और 3 एक साथ, फिर 1 2 3 ये अपने आप का सबसेट होगा। सो राइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, जितने भी पॉसिबल सबसेट है सभी का सेट बनाओ। तो ये हो गया इतना, ठीक है। तो ये पावर सेट होता है, जो भी सेट है उसके जितने पॉसिबल सबसेट होते हैं उसको एक साथ हम लोग लिखते हैं। कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है, देखो राइट डाउन फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर जैसे एक सेट है, इस पॉइंट का नाम दिया है कि आपके टेक्स्ट बुक में देखते हैं, 1 मिनट, पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म ए इज इक्वल टू ए, समझो इसको कि यहाँ पर हम लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे ये नंबर्स है ना जितने भी, ये सब रियल नंबर है। इमेजनरी नंबर क्या होता है, जैसे कोई रूट में इस तरह से होगा ना, ये इमेजनरी होता है, उसको छोड़ के बाकी सब रियल होते हैं। रूट में निगेटिव नंबर, तो यहाँ कोई रूट में है क्या और निगेटिव है क्या, नहीं, तो सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। तो ये हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या तो x इज अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी ये x मतलब ये जो नंबर है इसको हम कंसिडर करें कि ये x है, और x सच दैट x ऐसा कि x क्या है, रियल नंबर है। वेयर आप लिख सकते हैं वेयर, या एंड लिख सकते हो, एंड लिखो सिंपली, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, इस तरह से लिखो। अब ये जो आपको पता है मैंने बेसिक में सिखाया था, ये दोनों ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर लिखोगे -3 और 0, ओके, और इसके बीच में x है, जो x है -3 और 0 के बीच में है। ये देखो ये ओपन ब्रैकेट होगा मतलब क्या है कि इस तरह से, और ऐसा ब्रैकेट होगा मतलब इस तरह से, समझे। और समझो ऐसा ब्रैकेट हुआ मतलब इस तरह से और इक्वल भी है, इसका मतलब ऐसा ब्रैकेट हुआ मतलब इस तरह से और इक्वल भी है। ओके ये बेसिक है, समझ जाना। तो ये क्या है, दोनों ओपन है, ओपन है मतलब क्या होगा ऐसे, तो x की वैल्यू क्या है, -3 से ग्रेटर है और 0 से लेस है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये ऐसा ब्रैकेट होता तो इक्वल भी आता, जैसे कि देखो यहाँ पर समझो ये b है, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड, ये फिक्स इतना याद रखो, सब में यही लिखना, 6 और 12 है, 6 और 12 बीच में x, तो ये दोनों देखो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट के लिए इक्वल भी आता है, तो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा और इक्वल भी आ जाएगा, दोनों साइड में क्लोज है, और ये सेट है, सेट को ऐसे करो, हो गया। अब देखो ये c है, समझो c, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड, ये 6 और 12 है, 6 12x, यहाँ पर देखो ये दोनों जो है ये ऐसे ही है क्या, 1 मिनट, 6 12 और ये ऐसे ही दिया हुआ है,
तो हम लोग क्या लेंगे ऐसे, हाँ कोई बराबर है 6 12। तो यहाँ पर देखो इसका मैंने क्या सिखाया, ओपन ब्रैकेट है तो इस तरह से देंगे, लेस देन और लेस देन, मतलब x इज ग्रेटर देन 6 और x इज लेस देन 12 और ये क्लोज कर दो। इसको क्या करोगे सेम ऐसे, d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड ये क्या है -23 x और 5। तो यहाँ पर दोनों ओपन ब्रैकेट है, सीधे ऐसे दे देना, ये ऐसे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी बता देता हूँ आपको। सपोज यही क्वेश्चन जो 6 और 12 ऐसे होता, इस तरह से अगर होता, तो आप क्या लिखते इसको 6 और x और 12 ऐसे लिखते। ये देखो इस तरह का ब्रैकेट है, मतलब ऐसे देना है, इस तरह का ऐसे देना है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये मैंने जो बताया आपको ये कैसे होगा ये ब्रैकेट, एक मिनट। हाँ यहाँ पर जैसे बीच में x लिखते हैं, x क्या है इस चीज़ से ग्रेटर है और इस चीज़ से लेस है, ऐसे लिखना है। और यहाँ पर समझो बीच में x है तो ये x क्या है इस चीज़ से ग्रेटर है और इससे लेस है, और क्लोज ब्रैकेट होगा तो ओपन देना, इस तरह इक्वल देना, क्लोज ब्रैकेट होगा तो इक्वल, और क्लोज नहीं है ओपन है तो इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर देखो दोनों ओपन था, इक्वल नहीं आया। x की वैल्यू -3 से ज़्यादा है बट 0 से कम, -3 से ज़्यादा 0 से कम। यहाँ पर x की वैल्यू 6 से ज़्यादा और 12 से कम, लेकिन दोनों क्लोज ब्रैकेट है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो इक्वल भी आ गया। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है तो 6 से ज़्यादा है बट 12 से कम है, 6 से ज़्यादा 12 से कम है, ओके। और यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट है तो -23 से ज़्यादा है बट 5 से कम है। इक्वल क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ऐसा, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, ऐसे करना है, ओके। इसको दिमाग में मत लो, चलो इसको हटा ही दो, सीधे सी बात है। अगर ऐसा ब्रैकेट है तो इक्वल मत देना, ऐसा ब्रैकेट है तो इक्वल दे देना। अगर समझो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ, इस तरह से होगा 6 और 12, तो 6 और 12 के बीच में x है तो x क्या है 6 से बड़ा है 12 से छोटा है। अब ये यहाँ पर इस तरह का ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट है यानी स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल आएगा, समझे। और एक देखो अगर यही होता 6 और 12 इस तरह से होता सेमी क्लोज, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है, ओके। तो इसमें क्या करते 6x ये ऐसे करते, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा बट ये ऐसा होने की वजह से यहाँ पर इक्वल आएगा। समझ में आया? इस तरह से एक कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हुआ, काफ़ी इजी है, ओके। ये ऐसा ब्रैकेट होगा तो इक्वल नहीं देना, ऐसा ब्रैकेट होगा तो इक्वल देना। और ये एक्स्ट्रा पार्ट था, ये एक्स्ट्रा था समझने के लिए। टेक्स्ट बुक के अंदर सारे के सारे ओपन ब्रैकेट ही दिए हैं, सिर्फ यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये हो गया, ये एक्स्ट्रा है, लिख लो। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिनिश हुआ ये पूरा जो एक्सरसाइज 1.1 है हमारा, बहुत ही आसान है सेट्स वाला। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर रिलेशन, एक चैप्टर रिलेशन टॉपिक है 1.2, उसमें भी काफ़ी अच्छे खासे 11 क्वेश्चंस हैं। तो उसके बाद चैप्टर फिनिश है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रिलेशन वाला एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही आसान है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस में 11th का जो ये 1.1 है इतना ही कराते हैं, 1.2 को ओमिट कर देते हैं। कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि एग्जाम में वो कितना पूछेंगे, जितना पढ़ाते हैं उतना ही पूछते हैं। तो आपको यहाँ तक तैयार करके रखना है। अगर आपके कॉलेज में 1.2 पढ़ाते हैं तो उसको भी तैयार करना है। वैसे तो अभी कॉलेज खुले नहीं खुले उसकी बात अलग है, आप सब पढ़ के रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।